आप सभी को हमारे YouTube चैनल सुमन एजुकेशन ग्रुप में स्वागत है। आज हम लोग नए सब्जेक्ट के साथ प्रारंभ कर रहे हैं। आज 10वां का मैथ SST प्रारंभ हो गया है और मैथ भी अब कंटिन्यू चलेगा। दोनों पेपर कंटिन्यू चलते रहेगा। तो मैथ में सबसे पहले हम लोग जानेंगे सिलेबस 10वां में क्या क्या चीज़ पढ़ना है और पढ़ना है। सबसे पहले तो आपको पढ़ाएंगे ट्रिग्नोमेट्री। ध्यान से सिलेबस को अच्छा से समझिएगा क्या क्या पढ़ना है। ट्रिग्नोमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री को त्रिकोणमिति बोला जाता है। हिंदी में त्रिकोणमिति बोला जाता है, त्रिकोणमिति। दूसरा सब्जेक्ट है, दूसरा ब्रांच है जिसको अलजेब्रा। अलजेब्रा अलजेब्रा आपको जिसको बीज गणित कहते हैं, बीज गणित कहते हैं। ये 100 अंक का होता है, ध्यान रखना। मैथ 100 अंक का आजकल पूछ रहा 200 अंक के, बनाना 100 अंक। 100 अंक पर देखा जाए तो 20 अंक का अकेले त्रिकोणमिति। अलजेब्रा भी अकेले 20 अंक का है। दो ब्रांच दोनों मिलके अकेले 20 अंक। तीसरा ब्रांच आपका ज्योमेट्री, और ज्योमेट्री में आपको हिंदी में इसको ज्यामिति बोला जाता है। और ज्यामिति में हम लोग का कितना अंक है? 20 अंक का। देख लो 20-20 अंक का 3 ब्रांच 10वां क्लास में। चौथा ब्रांच का नाम है, ध्यान देंगे, स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी और ये दोनों मिला दीजिएगा तो इसको हिंदी में कहते हैं सांख्यिकी और प्रायिकता। सांख्यिकी और प्रायिकता ये दोनों मिला दीजिएगा तो आपको 10 अंक आएगा। ये दोनों मिला करके 10 अंक है, स्टैटिक्स और प्रोबेबिलिटी। अगला नंबर मेंसुरेशन। मेंसुरेशन और मेंसुरेशन को क्या बोलते हैं? क्षेत्रमिति। और क्षेत्रमिति कितना अंक का है? तो क्षेत्रमिति भी आपको 10 अंक का बोर्ड परीक्षा में। द्वितीय 60, 10 70 और 10 80 अंक हो गए। छठा ब्रांच आपका रियल नंबर है। रियल नंबर, रियल नंबर जिसको वास्तविक संख्या बोलते हैं। वास्तविक संख्या, और वास्तविक संख्या जो आपका रहेगा इस टॉपिक से भी 100 में 10 अंक का क्वेश्चन पूछेगा, रियल नंबर से भी। 7वां ब्रांच जो आपका है इसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जिसको नियामक ज्यामिति कहते हैं। नियामक ज्यामिति कहते हैं, नियामक ज्यामिति। नियामक ज्यामिति कितना अंक का है? तो नियामक ज्यामिति भी आपका 10 अंक का है। ये आप जोड़िएगा टोटल तो जोड़ लीजिए कितना? 20, 40, 60, 70, 80, 90, 100, यानी टोटल कितना अंक का हो गया? 100 अंक का हो गया। सभी ब्रांच और सभी का अंक आपको लिख दिए। देख लीजिए सिलेबस को अच्छा से समझिए। 3 को 20-20 अंक का है, ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, और बाकी सब क्या है? 10-10 अंक का। जैसे स्टैटिक्स, प्रोबेबिलिटी, मेंसुरेशन, रियल नंबर और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। टोटल 100 अंक का। लेकिन बोर्ड परीक्षा में कितना अंक का पूछता है? 200। उसमें 100 अंक के बनाना। तो पहला पेज पर आप मैथ के पहला पेज पर सिलेबस लिख दीजिए। उसके बाद सिलेबस के बाद हम लोग चलेंगे क्वेश्चन पैटर्न पर। क्वेश्चन पैटर्न पर, और क्वेश्चन पैटर्न पर क्या है ध्यान देंगे बाबू। चलिए क्वेश्चन पैटर्न पर ध्यान देना बाबू। उसके बाद आपको क्वेश्चन पैटर्न की ओर लेकर चल रहे हैं। क्वेश्चन पैटर्न, क्वेश्चन पैटर्न में ध्यान से देखिएगा। पहला नंबर, 3 तरह के क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में रहेगा, 3 प्रकार के।
एक ऑब्जेक्टिव, एक शॉर्ट और एक लॉन्ग। तो ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन है, आपको 10वां क्लास में ऑब्जेक्टिव मैथ में 100 प्रश्न पूछता है। अब बनाना है 50 प्रश्न, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का, तो टोटल हो गया 50। टोटल कितना हो गया? 50, यानी 50 अंक का ऑब्जेक्टिव है। अब चलो सब्जेक्टिव की बात करते हैं। तो सब्जेक्टिव जो शॉर्ट क्वेश्चन है, सब्जेक्टिव में शॉर्ट क्वेश्चन और एक लॉन्ग क्वेश्चन। तो शॉर्ट क्वेश्चन आपका 30 प्रश्न पूछता है, बनाना है 15 प्रश्न, एक प्रश्न 2 अंक का, तो 15 गुना कितना हो गया? 30 अंक। 30 अंक का सब्जेक्टिव। लॉन्ग क्वेश्चन 8 प्रश्न पूछता है, बनाना है 4 प्रश्न, एक प्रश्न 5 अंक का, तब 5 चौका 20 अंक। यानी टोटल आप जोड़ते हैं तो जरा देख लीजिए, टोटल आपका 100 अंक हो गया। यानी हम लोग सिलेबस और क्वेश्चन पैटर्न कंप्लीट कर दिए। अब हम लोग चालू भी करेंगे कोई एक ब्रांच, और एक ब्रांच को आगे की ओर बढ़ाएंगे। तो आपको जो चालू करने जा रहे हैं ब्रांच, उस ब्रांच का हेडिंग हम लोग आज दे देंगे, जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। और ट्रिग्नोमेट्री पहले अच्छा से पढ़ा जाए। ट्रिग्नोमेट्री और त्रिकोणमिति को ध्यान से समझना है। 20 अंक का सेक्शन है, 100 में 20 अंक, 200 में 40 अंक। त्रिकोणमिति 20 अंक का पहले हम लोग तैयारी कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहले आज हम लोग देखेंगे कि त्रिकोणमिति क्या है। उसके बाद आगे चैप्टर हम लोग चालू करेंगे। तो त्रिकोणमिति कहता है कि गणित की वह शाखा, ध्यान से, गणित की वह शाखा जिसमें समकोण त्रिभुज के कोनों और भुजाओं, समकोण त्रिभुज के, खास करके कौन त्रिभुज? समकोण त्रिभुज के कोनों और भुजाओं के बीच में संबंध स्थापित किया जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति। यानी त्रिकोणमिति का क्या परिभाषा है? ध्यान दें, त्रिकोणमिति का परिभाषा बाबू, गणित की वह शाखा, ध्यान से, गणित की वह शाखा जिसमें समकोण त्रिभुज के कोनों और भुजाओं के बीच में संबंध स्थापित किया जाता है, उसी को त्रिकोणमिति कहते हैं। और त्रिकोणमिति 3 शब्द से बना है। पहला त्रि, दूसरा कोण, और मिति मीन्स तीसरा है मिति। त्रि माने 3, कोण मतलब कोण, और मिति मतलब मापना, यानी 3 कोण की मापना। अर्थ हो गया, त्रिकोणमिति का अर्थ क्या है? 3 कोण की मापना। ना की परिभाषा बोल देना कि 3 कोण की माप को त्रिकोणमिति कहते हैं, गलत हो जाएगा। ये तो अर्थ हुआ, त्रिकोणमिति का अर्थ है। परिभाषा है गणित की वह शाखा जिसमें समकोण त्रिभुज के कोनों और भुजाओं के बीच में संबंध स्थापित किया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति कहते हैं। अब हम लोग कल से इसको चैप्टर को प्रारंभ करेंगे। बता दीजिएगा बच्चे को, जो भी आपके दोस्त वगैरह होंगे, कि 10वां क्लास का कंटिन्यू चालू है। मैथ और एसएसटी ये दोनों हमेशा लगातार एकदम चलेगा, और बहुत शॉर्ट में रहेगा। 20 मिनट के वीडियो रहेगा, आप कभी भी देख सकते हैं। और लिखते चलना, लिखने का भी मौका आपको हम दे रहे हैं। आराम से लिखते चलिएगा, किसी भी प्रकार की आपको दिक्कत नहीं हो रहा है। तो चलिए, आज हम लोग का स्टार्टिंग था, इस यहीं पे, कल आगे हम लोग बढ़ेंगे। धन्यवाद।